ओम शांति। आज 13 मई 2021 है और हम ये आत्मा की पढ़ाई को, इस मुरली को उस परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं, जिसके लिए गीत बज रहा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हम बच्चे शिव बाबा को बुलाते हैं कि आओ, और फिर बाबा इस अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। वो गर्भ से नहीं आते, वो ज्ञान का सागर पतित पावन परमात्मा, वो बाप जो हमारा सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप और सुप्रीम सतगुरु है, वो आकर हम मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन को ओम शांति का अर्थ समझाते हैं। ओम का अर्थ है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, और ये शरीर हमारे ऑर्गन्स, और आत्मा परम धाम निवासी है। वो बाप सुप्रीम है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, त्रिकालदर्शी हम बच्चों को आकर बनाता है। ऐसे बाबा से हम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं। इस चक्र को जानने से हम एवर वेल्दी बनते हैं। हम इस योग से एवर हेल्दी बनते हैं। तो मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही हो, और तुम्हें ही बाप द्वारा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, और तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। अद्वितीय राज्य, जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होता, जहाँ धरती आकाश सब तुम्हारा होता है, उसका आधार है योग बल। बाहुबल से अद्वितीय राज्य नहीं स्थापन हो सकता। क्रिश्चियन के पास तो इतनी शक्ति है कि जो सब मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, पर यह लॉ नहीं कहता है। विश्व पर राज्य स्थापन करने के काम सिर्फ एक बाप का ही है। वो आकर आत्मा को बताता है, आत्मा को बाप को याद करना है, उस बाप को जो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, और जो प्योरिटीफुल है। योग बल से सारे विश्व पर हम राज्य करते हैं। हम ही बच्चे सच्ची सच्ची नन्स हैं, और हमें ही वर्षा मिलता है। अमर बाबा आकर अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप के साथ हमें ये बुद्धि का योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाते हैं। हर एक आत्मा को हमें रूहानी सर्विस करके बोलना है कि उस एक बाप को याद करो। अच्छी रीति जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वे रजाई में अवश्य आएंगे। हम बच्चे रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते हैं। हम बहुत बहुत रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जिसमें हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हैं। हम सबको बता सकते हैं कि नेचर बदल प्योर बनना है। अमूल्य जीवन को अब हमें सेवा में लगाना है। तो बाप ही हमें एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने आते हैं। बाप द्वारा हमें ब्रह्मा का पता चलता है कि ब्रह्मा स्थापना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, और शिव विनाश करते हैं। बच्चे संगम पर आते हैं जहाँ बाप द्वारा ये ज्ञान मिलता है। शिव की जयंती, शिव का रिकार्नेशन होता है। बाप लिबरेटर गाइड बनकर हम सबको वापस ले जाते हैं। हमें राजयोग सिखलाते हैं, पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं। आत्मा ना अंगुष्ठा मिसल, ना अखंड ज्योत मिसल, आत्मा तो स्टार है, बिंदु है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये हमारे लिए ही है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर के अर्पण हमें सब कुछ कर देना है। तो बाबा कहते हैं, मन को वश में करने के लिए मन मना भव में रहना है। मन मना भव में जो रहते हैं वो मन को वश में कर लेते हैं। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो, अपने देह का भी भान ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर देना, संपूर्ण समर्पण होना, सर्वगुण
से संपन्न बनाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। तो ये प्यारी प्यारी बातें बाबा ने मुरली से और मुरली के द्वारा हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर, जहाँ पर वो मीठा मीठा बाबा, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु हमें पढ़ाने आता है। मीठी मीठी ये मुरली सुनाता है। इस मुरली को पढ़कर मैं आत्मा पावन बनती हूँ। मेरे मन का भाव मेरे वश में आ जाता है। मैं मन मनाभव को अच्छी तरह से अभ्यास में लाती हूँ। मैं अपना सर्वस्व अपने बाप को सफल करने के लिए अर्पण कर देती हूँ। ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। और मैं सर्वगुण, सर्व शक्तियों से संपन्न महसूस करने वाली चैतन्य शक्ति बन जाती हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति एकदम विजयी भव का वरदान प्राप्त कर रही हूँ। योग से पावन बन रही हूँ। योग से मैं आत्मा पावन दुनिया में जाने के काबिल बन रही हूँ। मैं योग से अपनी नई दुनिया को देख रही हूँ। बहुत बहुत अद्वितीय राज्य है जिसे मैं योग से देख रही हूँ, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख रही हूँ। मुझे इस पर ईश्वरीय गोद मिली है और ईश्वरीय गोद में मैं स्वयं सुरक्षित रहे औरों को भी बाप की गोद दिला रही हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।